वीडियो ऑन कर दूं। हाँ, और 5-5 मिनट का जो सॉरी 5-5 नंबर का ये एक नंबर का 2 नंबर का 5-5 क्वेश्चन बनाना है अति संक्षिप्त। ये भी इन्हीं तीनों पार्ट से बनाना है, ठीक है। 1 और 2 वाक्य वाले प्रश्नोत्तर। बात आ गई समझ में? हाँ, यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैदास का प्रथम पद का भावार्थ लिखना है। रैदास का जो प्रथम पद है समझाया था ना मैंने आप लोगों को। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये समझ में आ गया था ना? हाँ, यस हाँ, इसका भावार्थ लिखना है, यानी इस पद का भावार्थ लिखना है। मूल भाव यानी रैदास ने इसमें क्या कहा है वो लिखना है। उसके बाद पठित पाठों के शब्दार्थ याद करें तथा किन्हीं 10 शब्दों से वाक्य रचना करें। यानी यही तीनों पाठ जो हैं, इन्हीं तीनों पाठों का शब्दार्थ याद करें और किन्हीं 10 शब्दों से वाक्य रचना करें। यानी कोई भी 10 शब्द आप चुनकर इन तीनों पाठ से वाक्य रचना यानी वाक्य निर्माण करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। शब्द और पद उपसर्ग प्रत्यय की परिभाषा सोदाहरण लिखें। यानी उपसर्ग प्रत्यय शब्द और पद, ये मैंने लिखवा दिया है ना, शब्द पद उपसर्ग प्रत्यय सब मैं लिखवा चुकी हूँ ना। इसकी परिभाषा उदाहरण के साथ लिखना है। और ये सब बच्चों CW की कॉपी में ही करना है। उसके बाद है आपका डिजिटल इंडिया विषय पर, यहाँ अनुच्छेद 150 से 200 शब्दों में दिया हुआ है, लेकिन अनुच्छेद 150 से 200 शब्दों में नहीं होता है। कम से कम सिर्फ आपके एग्जाम में भी आता है 80 से 100 शब्द। आई बात समझ में? और मैंने भी आप लोगों को बताया भी था ना, बताया था ना। आप लोग अपना वीडियो ऑन करें, वीडियो ऑफ कर लिए हो फिर सब लोग। बताया था कि नहीं? अनुच्छेद कितने शब्दों में होता है बताओ? 80 से 100 मैम 80 से 100 शब्दों में। तो बेशक यहाँ दिया रहेगा 150 से 200 शब्दों में, लेकिन आप लोगों को लिखना है कितना? 80 से 100 शब्द ही। 100 शब्दों में, क्योंकि अनुच्छेद आपके 80 से 100 शब्द में ही आते हैं, परीक्षा में भी आते हैं 80 से 100 शब्द ही, और उनके मार्क्स होते हैं 6 नंबर के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेदों से एक आकर्षक परियोजना कार्य तैयार करें। तो परियोजना कार्य मैंने आप लोगों को दिया है, क्या दिया है बताइए? एक्टिविटी मैंने दिया है ना? यस मैम। कौन सा एक्टिविटी दिया है? यस मैम। कौन सा दिया बताओ? नाटक तैयार करना है। कब्जा गया थी ना, नाटक तैयार करना है। नाटक संवाद कब्जा गया थी और दुख का अधिकार में से किसी हाँ, तो एक एक्टिविटी वो है। अब मान लीजिए आप लोगों ने कल मैसेज किया था ना व्हाट्सएप पे कि बहुत बच्चे इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। तो जो बच्चे भाग नहीं ले रहे हैं उसमें संवाद रचना में, संवाद वाचन में, और मतलब जस्ट कहिए कि एक छोटी सी नाटिका के रूप में, तो जो बच्चे नहीं भाग ले रहे हैं उनको छोड़ दीजिए। आप लोग जो स्वेच्छा से भाग ले रहे हैं उन्हीं का नाम रखिए, और जो बच्चे भाग नहीं ले रहे हैं अब वे बच्चे इस चीज को बनाएंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेदों से एक आकर्षक परियोजना कार्य तैयार करें। अब मैं आप लोगों को लिखा दे रही हूँ, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं, कोई बता सकता है बच्चा मुझे? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? नहीं पता है? 4 होते हैं ना मैम? 3 होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, 4 होते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से कहो या फिर उत्पत्ति, हाँ 4 होते हैं बच्चों, 3 नहीं होते हैं। तो इनके आधार पर शब्द भेदों से एक आकर्षक परियोजना कार्य तैयार करना है। यानी ये चारों जो है उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, इनमें ढूंढकर एक चार्ट पेपर पर आकर्षक परियोजना कार्य तैयार करना है। तो जो बच्चे आप उसमें भाग नहीं ले रहे हैं, ये 2 प्रोजेक्ट हो गया, एक जो मैंने दिया है आप लोगों को और एक जो मैम ने दिया है। तो जो बच्चे उसमें भाग नहीं लेंगे इसमें भाग लेंगे, लेकिन करना है, प्रोजेक्ट वर्क बनाना ही है। अब मान लीजिए आप लोग एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप लोग इसको छोड़ सकते हैं, चॉइस हो गया आप लोगों के पास। बात आ रही समझ में मेरी? हाँ, अब चॉइस हो गया। जो बच्चे इसको बनाएंगे चार्ट पेपर पे वो उसमें नहीं हिस्सा लेंगे, क्योंकि कोई एक ही ना करेंगे। हाँ,
क्योंकि बाकी भी तो सब्जेक्ट्स हैं होमवर्क में, सिर्फ मेरा ही Yes, हिंदी तो नहीं ma'am. है, इसलिए मैम। तो आज आप लोग लिख लीजिए शब्द रचना में, ये आपका बाकी था तो मैं लिखवा दे रही हूँ। वैसे शब्द और पद में बता चुकी हूँ, शब्द विचार के अंतर्गत, शब्द रचना के अंतर्गत ये आपका लिखिए, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण। ये जिस समय क्लास चलता रहता है उस समय आपस में चैटिंग नहीं करो। ये कोई बच्चा चैटिंग कर रहा है, क्यों कर रहा है? जो पूछना है मुझसे पूछो, आपस में किसी प्रकार की कोई चैटिंग नहीं, कोई बात नहीं। चलिए लिखिए, शब्द और पद में मैंने लिखवा दिया था ना, शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं, तो मैं लिखवा चुकी हूँ। यस मैम। हाँ, Yes, ma'am. तो अब लिखिए, व्युत्पत्ति की दृष्टि से या उत्पत्ति की दृष्टि से लिखिए, व्युत्पत्ति में आप लोग कंफ्यूज होंगे। उत्पत्ति की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। लिखिए, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी शब्द। ये 4 हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और चौथा विदेशी। विदेशी, ठीक है। अब लिखिए तत्सम, तत्सम लिखकर डैश दें। तत्सम किसी भाषा के मूल शब्द को, किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तत्सम को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। पूर्ण विराम लिखे। तत्सम, Yes, ma'am. तत्सम का अर्थ है, तत्सम का अर्थ है डैश, तत्सम का अर्थ है डैश, उसके समान, उसके समान, उसके समान को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। उसके समान या ज्यों का त्यों, या ज्यों का त्यों, इसको भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। ज्यों आधा ज य उकार अनुस्वार, योजक चिन्ह, फिर का, फिर योजक चिन्ह, फिर आधा त य उकार अनुस्वार, त्यों, ज्यों का त्यों। ओके, उसके समान या ज्यों का त्यों। पूर्ण विराम। उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण जैसे लिखिए, उदाहरण के रूप में जैसे आम्र, 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 उष्ट्र, छोटा ऊ, मूर्धन्य शट संयुक्त र, ट के नीचे जो हंस पद की तरह र होता है, आता है ना लिखने, उष्ट्र। Yes, ma'am. उष्ट्र का क्या अर्थ होता है? तद्भव क्या होगा उष्ट्र का? ऊँट में। ऊंट, हाँ हाँ। उसके बाद शलाका, तालाब श ल आकार ला क आकार का, शलाका। शलाका का क्या अर्थ होता है? कोई बता सकता है? शलाका यानी सलाई, शलाका यानी शलाई, ठीक है। सलाई. हाँ, सलाई, उसको कहते हैं शलाका। इसके बाद लिखिए, ये तत्सम के शब्द हो गए, यानी संस्कृत के वे शब्द, यहाँ संस्कृत के ही शब्दों को तत्सम कहा जाता है जिनका
जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उनका रूप परिवर्तित नहीं किया जाता है। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहे जाते हैं। और तद्भव किसे कहा जाता है, बताइए? जो तद्भव, मैम संस्कृत जिसे से हिंदी हिंदी में में परिवर्तित कर दिया जाता है। हिंदी में परिवर्तित हो चुके हाँ, हैं। संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में हम प्रयोग तो करते हैं, किंतु उनके रूप को परिवर्तित करके उनके रूप को परिवर्तित करते हैं, प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं तद्भव। ठीक है? तद्भव। हाँ, चलिए अब लिखिए तद्भव। तद्भव लिखकर डैश दें। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द कौमा, ऐसे शब्द कौमा जो संस्कृत और प्राकृत से, ऐसे शब्द कौमा जो संस्कृत और प्राकृत से परिवर्तित होकर, परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं, हिंदी में आए हैं, कौमा, हिंदी में आए हैं, कौमा तद्भव कहलाते हैं। परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं, कौमा तद्भव कहलाते हैं। तद्भव कहलाते हैं। पूर्ण विराम। जैसे, जैसे लिखिए अग्नि का आग, अग्नि लिखिए, और गण संयुक्त हर्षिकार, है ना? आधा क उसमें हर्षिकार न, अग्नि, अग्नि का आग, यानी अग्नि कौन सा है शब्द? तत्सम है या तद्भव है? तत्सम मैम, तत्सम तत्सम। है। और इसका हम हिंदी में जब प्रयोग करते हैं तो इसका रूप बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो अग्नि का क्या हो जाता है? आग। ठीक है? आग। हाँ, उसके बाद पुष्प, पुष्प, पुष्प का क्या हो जाएगा? फूल। फूल। का फूल। हाँ, उसके बाद चतुर्थ, च त हर्षुकार, थ रेफ, चतुर्थ का क्या हो जाएगा? चतुर्थ का चौथा, यस। हाँ, मयूर, म या दीर्घ का रूप यू र, मयूर का मोर, मोर। मोर आदि। इसी तरह से अब जो बच्चे इस बनाएंगे प्रोजेक्ट वर्क को, तो संस्कृत वाले सारे शब्द ढूंढेंगे, तत्सम के अंतर्गत लिखेंगे, उसको कलरफुल पेंसिल से खूब अच्छे आकर्षक तरीके से बनाना है। चार्ट पेपर पे उसको आकर्षक तरीके से बनाना है। अगर जिनको ड्राइंग में रुचि होगी वो ड्राइंग बनाएंगे, या नहीं तो फिर ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद तद्भव में संस्कृत वाले शब्द लिखकर उसका बगल में तद्भव। उसके बाद अब लिखिए देशज, देशज, देशज लिखिए। देशज हेडिंग डाल लिए? हाँ, यस मैम। हाँ, डैश दीजिए। देशज वे शब्द हैं, देशज, देशज वे शब्द हैं, कौमा जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। देशज वे शब्द हैं, कौमा जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। देशज वे शब्द हैं, कौमा जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। पूर्ण विराम। ये अपने ही देश में, पूर्ण विराम के बाद, ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं। ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, कौमा ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, कौमा इसलिए इन्हें देशज कहते हैं, इसलिए इन्हें देशज कहते हैं। देश मतलब हो गया अपना देश, और ज का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है?
ज, ज शब्द का क्या अर्थ होता है? जलज। जलज यानी जल मतलब पानी, और ज मतलब जन्म लेने वाला, पानी से जन्म लेने वाला, है ना, जलज यानी कमल को कहते हैं। तो यहाँ देशज यानी देश, और अपने देश से जन्मा हुआ, अपने देश में पैदा हुआ, ज का अर्थ होता है जन्मा हुआ, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें देशज कहते हैं, यानी वैसे शब्द जिनका जन्म अपने ही देश से हुआ हो, ऐसे शब्दों को कहते हैं देशज। जैसे, अब जैसे में कटोरा, खिड़की, कटोरा, खिड़की, पगड़ी, लोटा, बहुत सारे शब्द हैं जो अपने देश के हैं। तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, अंडा, ठेठ, कटोरा, खिड़की, ठुमरी, खखरा, चषक, जूता, कलाई, फुनगी, खिचड़ी, है ना, डोंगा, डिबिया, बहुत सारे शब्द हैं जो अपने देश के हैं। ये 2-4 उदाहरण हो गए। उसके बाद लिखिए विदेशी शब्द। विदेशी शब्द, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में, विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में, विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को, आए शब्दों को, विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। इनमें, इनमें, इनमें अरबी, अरबी और ब दीर्घ का अरबी, अरबी, कॉमा, फारसी, अरबी, फारसी सब में कॉमा देते जाओगे, अरबी, फारसी, तुर्की, त हर्षुकार, क दीर्घ का रेफ, तुर्की, अंग्रेजी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, प हर्षुकार पू, त रेफ, ग कर गा, ल दीर्घ का ली, पुर्तगाली, और फ्रांसीसी भाषाएं मुख्य हैं। और फ्रांसीसी, फ्रा अनुस्वार, दंत स दीर्घिकार, दंत स दीर्घिकार, फ्रांसीसी भाषाएं मुख्य हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे शब्द हैं। जैसे 2-4 लिख लो। जैसे, जैसे कीमत, क दीर्घिकार, कीमत, कीमत, उसको ब्रैकेट में लिखो अरबी, ये अरबी का शब्द है कीमत, ठीक है, कीमत, अरबी। खूब, ख में बड़ा को मात्रा, खूब, खूब। और ये बच्चे सबके नीचे नुक्ता लगा दोगे, क के नीचे भी नुक्ता लगाएगा तो ये हो जाएगा, तब ये अरबी का होगा कीमत। लेकिन जब हम हिंदी में कीमत लिखते हैं तो क्या क के नीचे नुक्ता देते हैं? हाँ, नहीं ना देते हैं? नो मैम, हम लोग नहीं देते हैं। नो मैम। लेकिन अरबी में कीमत में क में नीचे नुक्ता दिया जाता है। उसके बाद खूब, हम लोग जब खूब भी लिखते हैं तो ख के नीचे नुक्ता नहीं देते हैं, लेकिन अभी आप इसको ख के नीचे नुक्ता देना है, खूब। तो ये ब्रैकेट में लिख लेंगे फारसी, ये फारसी का शब्द है, ठीक है। उसके बाद फैसला, फैसला, फ के नीचे नुक्ता, फैसला, ये भी अरबी का शब्द है, ठीक है, ठीक है।
उसके बाद फिर लिखिए फिर इंग्लिश का शब्द मैं लिखा रही हूँ। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं, जैसे जैसे हैजा, है ज विसर्ग, है ज विसर्ग, हैजा, ये अरबी का शब्द है, अरबी। और हम लोग हिंदी में हैजा को क्या करेंगे? हैजा। हैजा जो बीमारी होती है ना, ये अरबी का शब्द है, हैजा। ठीक है। उसके बाद अल्लाह, अल्लाह, अ संयुक्त आकार ह, अल्लाह, ये अरबी, अरबी का शब्द है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अरबी, फारसी, तुर्की, ठीक है। उसके बाद देखिए अंग्रेजी का शब्द है, जैसे ऑफिसर, आ के ऊपर अर्धचंद्र दो, आ, फ बड़ी की मात्रा फी, सर, आफिसर। ब्रैकेट में लिखो अंग्रेजी। तो हम लोग ऑफिसर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ऑफिसर। ऑफिसर। अर्धचंद्र जो होता है ना बच्चों, उसका उच्चारण ओ होता है, ऑफिसर। इंग्लिश में हम लोग क्या लिखते हैं? OFFICER, ऑफिसर लिखते हैं ना। लेकिन हिंदी में जब Yes, हम ma'am. ऑफिसर लिखेंगे तो वे ऊपर अर्धचंद्र दे देंगे, और अर्धचंद्र देने का मतलब होगा उसका उच्चारण हम करेंगे ऑफिसर। ओके, तो ये इंग्लिश का शब्द है ऑफिसर। और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है? यानी हिंदी में जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? अधिकारी। अधिकारी। ऑफिसर का तद्भव में रूप इसका बदल कर आ जाएगा कर्मचारी, अफसर, अफसर, अफसर शब्द हो जाएगा इसका। अच्छा, उसके बाद आपका थिएटर, थिएटर भी अंग्रेजी का शब्द है, ये थिएटर। ठीक है, इस तरह से ये अंग्रेजी के शब्द। तो अब आप लोगों को ये किसके आधार पर हो गया शब्दों का वर्गीकरण? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण, 4 तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब जो बच्चे इसका प्रोजेक्ट वर्क बनाएंगे, ये चारों तरह के शब्दों को ढूंढ कर, कम से कम 10-10 तो बनाएंगे ही, तब ना 40 शब्द होंगे। हाँ, अब आप लोग Yes, उसको ढूंढेंगे। अब जो बच्चे मान लीजिए वो जो मैंने एक्टिविटी दिया है उसमें भाग नहीं लेंगे, वो इसमें, तो वो मैं आप लोगों को अब कल या परसों डाल दूंगी ग्रुप में। जब आप लोगों को हॉलीडे होमवर्क मिल जाएगा, स्कूल की तरफ से जाएगा हॉलीडे होमवर्क, स्नैप होमवर्क पे आप लोग देखिएगा, सारे सब्जेक्ट्स का वहां मिलेगा और ग्रुप में भी डाला जाएगा। तो वो आपके स्कूल के इंचार्ज जो आपके हैं, सेक्शन इंचार्ज, वो डाल देंगी मैडम, और ये टेक्निकल स्टाफ भी डालेंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा, ग्रुप में भी डाला जाएगा, स्नैप होमवर्क पे भी। तो मैं दोनों लिखकर भेज दूंगी प्रोजेक्ट वर्क। जो बच्चे क्या दिया है मैंने, संवाद वाचन, संवाद वाचन के द्वारा क्रियाकलाप, अगर उसको कोई बच्चा करना चाहे तो वो करे, अथवा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, ओके। Yes, यस ma'am. मैम। अब दूसरा एक है, इसको भी लिख लीजिए, रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्दों का वर्गीकरण। ये तो हो गया उत्पत्ति के आधार पर, ये भी आप लोग को जानना चाहिए। मुझे लगता है कि क्लास 6, 7, 8 तक में इसको जानकारी होनी चाहिए। चलिए, आप लोग जानते भी होंगे तो भूल गए होंगे, हो सकता है, हो सकता है ना, भूल गए होंगे, कोई बात Yes, नहीं, ma'am. फिर से मैं रिव्यू कर दे रही हूँ। चलिए अब लिखिए, रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्दों का वर्गीकरण। रचना मैम अथवा, रचना के आधार पर क्लास 8 में भी पढ़े हैं। क्या मैम रचना के आधार पर क्लास 8 में भी पढ़े हैं। नहीं पढ़े हो? मैम पढ़े हैं। क्या क्या होता है बोलो? मैम सरल वाक्य
संयुक्त वाक्य, मिश्रित मैम वाक्य। वो वाक्य होता नो है नो ना। नो, रचना अथवा बनावट के आधार पर बच्चों 3 होता है ना, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यस मैम, यस मैम। हाँ भूल गए ना, चलो कोई बात नहीं, लिखो रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अब भूलिएगा नहीं, अब आप लोग अब बड़े हो गए हैं और याद रखिए, है ना। रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। चलिए लिखिए, शब्दों अथवा वर्णों के मेल से, शब्दों अथवा वर्णों के मेल से शब्दों अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को, कोई बातें कर रहा है क्या? हाँ, हु इज टॉकिंग? बात नहीं बिल्कुल। शब्दों अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को, शब्दों अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को, नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। रचना या बनावट को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। शब्दों अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। पूर्ण विराम। यहाँ तक हुआ सबका? बनाने की ma'am. प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। यहाँ तक हो गया? हाँ, यस मैम। पूर्ण विराम। कई वर्णों को मिलाने से, उसके बाद लिखो, कई वर्णों को मिलाने से शब्द बनता है। कई वर्णों को मिलाने से शब्द बनता है। कई वर्णों को मिलाने से शब्द बनता है और शब्द के खंड को, कई वर्णों को मिलाने से शब्द बनता है और शब्द के खंड को शब्दांश कहते हैं। और शब्द के खंड को शब्दांश कहते हैं। पूर्ण विराम। आ गई बात समझ में? कई वर्णों को मिला देने से क्या बनता है? शब्द। और शब्द के खंड को क्या कहते हैं? शब्दांश। शब्दांश। पूरा शब्द नहीं होता है। जब हम शब्द को तोड़ देते हैं तो शब्द जो है अलग अलग हो जाता है, तो वो फिर शब्दांश कहलाता है। पूर्ण विराम। अब लिखिए, जैसे राम में, राम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, राम में शब्द के 2 खंड हैं। राम में शब्द के 2 खंड हैं, डैश, रा और म। 2 खंड हो गए ना, पहला हो गया रा और दूसरा म, रा और म। पूर्ण विराम। अब इसके बाद लिखिए, इन अलग अलग शब्दांशों का कोई अर्थ नहीं है। इन अलग अलग शब्दांशों का कोई अर्थ नहीं है। क्या कोई अर्थ निकल रहा है रा का और म? नो मैम। नहीं, नो मैम। इन अलग अलग शब्दांशों का कोई अर्थ नहीं है। पूर्ण विराम। कोई अर्थ नहीं है, पूर्ण विराम। इसके विपरीत, पूर्ण विराम के बाद इसके विपरीत, कॉमा, कुछ ऐसे भी शब्द हैं, कुछ ऐसे भी शब्द हैं, इसके विपरीत कुछ ऐसे भी शब्द हैं, कॉमा, जिनके दोनों खंड सार्थक होते हैं। इसके विपरीत, कॉमा, कुछ ऐसे भी शब्द हैं, कॉमा, जिनके दोनों खंड सार्थक होते हैं। जिनके दोनों खंड सार्थक होते हैं। ठीक है, जिनके दोनों खंड सार्थक होते हैं। पूर्ण विराम। जैसे
विद्यालय, जैसे डैश देकर विद्यालय, पूर्ण विराम। इस शब्द के दो अंश हैं, इस शब्द के दो अंश हैं, डैश विद्या और आलय, विद्या और आलय। इस शब्द के दो अंश हैं, विद्या और आलय, पूर्ण विराम। दोनों के अलग अलग अर्थ हैं कि नहीं, है ना? Yes, ma'am. हाँ, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। विद्या यानी शिक्षा, आलय यानी घर। 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 जब दोनों को हम जोड़ देंगे तो एक तीसरा ही अर्थ निकल जाएगा। विद्या विद्यालय यानी शिक्षा का घर या शिक्षा का मंदिर या जो भी कहिए, ठीक है। लेकिन जब हम अलग अलग कर देंगे तो विद्या यानी शिक्षा, आलय यानी घर, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। इस प्रकार, पूर्ण विराम, इस प्रकार बनावट की दृष्टि से, इस प्रकार बनावट की दृष्टि से शब्द, इस प्रकार बनावट की दृष्टि से शब्द के तीन प्रकार हैं, शब्द के तीन प्रकार हैं। पहला रूढ़, रूढ़ लिखने आता है ना? हाँ, रूढ़। दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़, तीसरा योग रूढ़, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब 3 मिनट में कट जाएगा, बाकी जो रहेगा फिर स्कूल 28 को खुलेगा तो मैं लिखाऊंगी आगे। और दूसरी बात, आप लोग ग्रुप पर देखते रहिएगा, कोई ना कोई मैसेज आप लोग को जाता रहेगा। अभी समर कैंप, गर्मियों में समर कैंप लगता है ना, तो ये अभी आप लोग का वर्चुअल ही समर कैंप होगा, तो आपके ग्रुप में मैसेज फॉरवर्ड किया जाएगा, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज रहेंगे, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, गार्डनिंग, योगा, बहुत सारे एक्टिविटी रहेंगे और भी बहुत सारे। तो उसमें से जिसको जो सेलेक्ट करना होगा, जिसको जो अच्छा लगेगा पसंद करके उसको करके वीडियो बनाकर और जहां भेजना होगा वो सब नंबर आप लोगों को दे दिया जाएगा ग्रुप पर। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है? जिस टीचर के पास भेजना होगा उनका व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर जो भी आपके पास रहेगा आपको वहां सेंड करना होगा, जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे समर कैंप में हिस्सा लेने के लिए, ठीक है। तो जो भी एक्टिविटीज रहेगा उसमें एक्टिविटीज को आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे कि हाँ किस एक्टिविटीज को हमको करना है, और उसको बहुत अच्छे से जो भी एक्टिविटी करेंगे उसका करके और वीडियो बनाकर अपना नाम, क्लास, सेक्शन, सब चीज, रोल नंबर लिखकर और जिस टीचर के पास सेंड करना है वो सब चीज, सारा इंफॉर्मेशन रहेगा, उसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। और जो इंटरेस्टेड होंगे वो उसको भेजेंगे। बात आ रही समझ में? और जहां नहीं समझ में आए आप लोग मुझे फोन करके पूछ भी सकते हो, ठीक है। और जो भी हॉलिडे होमवर्क वगैरह दिया जा रहा है उसको आप लोग काइंडली जरूर से करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि दिन रात पढ़ते ही रहिएगा, पढ़ाई भी कीजिएगा, लेकिन इंटरटेनमेंट सेकेंडरी होना चाहिए, पढ़ाई प्राइमरी होना चाहिए, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद आपका फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट होगा 40 मार्क्स का। तो इसके लिए आपको यू शुड प्रिपेयर फॉर योर पीरियोडिक टेस्ट, ओके। क्योंकि ये नहीं कि हॉलिडे होमवर्क जो दिया गया बस उसको आप लोग दरकिनार करके सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं, नहीं, इंजॉय भी कीजिएगा लेकिन उसकी अवधि कम होनी चाहिए, पढ़ाई की अवधि ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना आप लोग एकदम ध्यान में रखेंगे और सारे सब्जेक्ट टीचर जो भी आपको होमवर्क देंगे वो आपके सब मिल जाएगा नेट पर, इस पर आपके स्नैप होमवर्क पे जाकर सर्च कीजिएगा